बिहार में अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सख्ती का असर भी दिखने लगा है। क्राइम से नो कॉम्प्रोमाइज के निर्देश का असर ये है कि अब बिहार में अपराधी थर थर कांप रहे हैं। फरार और मोस्ट वांटेड अपराधियों पर अब पुलिस का शिकंजा कसता दिख रहा है। ऐसे में अब या तो अपराधियों के पास सरेंडर करने या बिहार छोड़ने का ही विकल्प बचा है, क्योंकि पुलिस अब इन पर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कोर्ट से आदेश लेकर उनके घरों की कुर्की कर रही है। और अगर गिरफ्तारी की कार्रवाई के दौरान अपराधी गोली चलाते हैं या पुलिस को चुनौती देते हैं, पुलिस भी उन्हें गोली की भाषा में जवाब दे रही है, जिसके बाद अपराधियों में खलबली मची है। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैसे डीएम एसपी को अपराधियों में खौफ पैदा करने के निर्देश दिए हैं और वांटेड अपराधियों के घर की कुर्की की जा रही है। बिहार में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई और एनकाउंटर पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने कहा है कि अपराधी भले ही वारदात को अंजाम दे लें, लेकिन वे कानून की नजर से बच नहीं सके। वहीं पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि अपराध पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और अगर कोई अपराध करेगा तो बचेगा नहीं। तो समय के हिसाब से होता है ना। अगर कोई अपराधी पुलिस वाले के साथ ही हिंसात्मक कार्रवाई करेगा तो पुलिस तो कार्रवाई करती है, और यही बिहार सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति का द्योतक है कि भाई अगर अपराधी ठीक है, आप समय का फायदा उठा के कोई अपराध कर दे सकते हैं, लेकिन आप कानून की नज़र से नहीं बच सकते हैं और आपको मुकम्मल सजा मिलेगी। ये जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। विधि व्यवस्था दुरुस्त रहे और लोग अमन चैन की जिंदगी से जिए। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुशासन का राज स्थापित किया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए सख्ती के साथ हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उसी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। अपराधी बच नहीं पाएंगे अगर अपराध करेंगे तो। सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने भी बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में न्यूज 18 से बातचीत में मनोज कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार से अपराधी खत्म हो जाए, लेकिन अगर कुछ लोगों को टारगेट करते हैं तो सवाल खड़ा होता है। सरकार और पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन विपक्ष के लोगों को ये नहीं लगे कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आप राजनीति में कुछ लोगों को यदि टारगेट करें तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है शासन और प्रशासन पर। लोगों को लगता है कि मैं विपक्ष का हूं, मैं सरकार में नहीं हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जाता है। आपको लगता है टारगेट कर चुन कर लोगों को ऐसे इनकाउंटर किया जा रहा है? आप ये आरोप लगा रहे हैं। फिर से मैं ये कह रहा हूं, मेरा आरोप कोई नहीं है, फिर से मैं कह रहा हूं कि जितने अपराधी हैं अपराध खत्म होना चाहिए। मेरा भी दिल की इच्छा है कि बिहार से अपराध खत्म, मैं उसका भोगी हूं। मेरे साथ भी हुआ, मैं चुनाव जीत के आया तो मेरे साथ भी हुआ था। अपराधियों को खत्म होना चाहिए बिहार से, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, जब लेकिन बट परंतु किंतु लगता है तो कुछ होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 14 करोड़ जनसंख्या को ये भी नहीं लगे कि हम विपक्ष में हैं इसलिए हमें टारगेट किया जाता है, ये भी नहीं लगना चाहिए। सरकार को और शासन और प्रशासन को प्रयास करना चाहिए कि आपका जो न्याय हो वो इक्वल हो, सबके लिए हो और सब पर हो। केंद्रीय